हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम सिखाएंगे आपको बेसिक से ग्रामर। तो यहाँ पर हम आज सिखाएंगे आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 अक्षर यानी लेटर्स होते हैं। इन अक्षरों को बोलने की दृष्टि से हम दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल जिसे स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, इन अक्षरों को बोलने की दृष्टि से हम दो भागों में बांटेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें लेटर्स की, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर्स क्या होते हैं इंग्लिश में। तो ए से लेकर जेड तक हमारे 26 लेटर्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ए से जेड तक। वॉवेल्स इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 26 में आपके 5 जो हैं वो वॉवेल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक वॉवेल है, ई एक वॉवेल होता है और आई, ओ और यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को लिखते हैं या फिर उससे वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने वॉवेल्स हो गए, 5। और अगर हम बात करें लेटर्स की, तो जो बचे हुए होते हैं उसमें हमारे टोटल 25 बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन, ये सब हमारे क्या होते हैं, जैसे पी क्यू आर है ना, एस टी और वाई एक्स डब्ल्यू जेड वी, ये सब हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे 5 वॉवेल होते हैं, याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू। और बचे हुए हमारे 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें वॉवेल की यानी स्वर की, तो जो अक्षर यानी लेटर बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम वॉवेल या स्वर कहते हैं। ए ई आई ओ यू ये एक ऐसे अक्षर होते हैं जो बिना किसी सहायता से आप बोल सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इनके कुछ वर्ड्स की, तो हम आगे वर्ड्स भी देखेंगे इनके कि वॉवेल से हमारे कौन कौन से वर्ड बनते हैं और कॉन्सोनेंट से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें, तो जो अक्षर किसी वॉवेल की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवेल्स की सहायता से तब बोले जाते हैं। अगर आप वॉवेल का यूज़ करेंगे तभी आप कॉन्सोनेंट का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इनकी सहायता से ही कॉन्सोनेंट जो है बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने होते हैं, याद रखिएगा, 21 होते हैं और वॉवेल हमारे 5 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बी सी डी एफ जी एच और जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे 21 क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वॉवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम वॉवेल की बात करें, तो जो वॉवेल की ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं, वॉवेल साउंड कहते हैं, वॉवेल साउंड। और अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बात करते हैं हम साउंड ऑफ वॉवेल की, ए। ठीक है, सबसे पहला हम ले रहे हैं ए, जैसे कि लिखा है बी ए टी बैट, सी ए टी कैट। देखिए आप बोलिए, देखिए आप जब बोलेंगे कैट तो कैट, ए आ रहा है ना, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रेट, एफ ए एन फैन, मैन, कैन वैन। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो हाईलाइट है ए, आप देखिए जब आप बोलेंगे तो साउंड में ए का क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अब देखते हैं ई। ई आप देख सकते हैं, ई इसका मतलब हिंदी में ए हो जाता है, तो आर ई डी रेड, बी डी बेड, वेट, सेट, मेन, टेन, डेन,
पेन। देखा ना आपने, यहाँ पर अगर आप 10 बोलेंगे तो टेन ई आ रहा है ना। इसके बाद साउंड ऑफ वॉवेल आई की हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम आई की बात करें तो पी न, यहाँ पर आई का मतलब ई होता है, तो जहां जहां पर लगा हुआ है देखिए टी न, बी न, नी ब, है ना। के से क्या बन रहा है यहाँ पर की, ड किड, सिट, डिब बिब। तो कितनी आसानी से आप देखिए वॉवेल को आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉवेल का यूज करके आप यहाँ पर वर्ड बना रहे थे। इसके बाद बचे हुए साउंड ऑफ वॉवेल है ओ एंड यू। तो यहाँ पर ओ का मतलब होता है ओ से ओखली वाला, और यू का मतलब यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो कोट, एच से हा बनता है और ओ की मात्रा लग गई होट। इसी प्रकार से यहाँ पर MUG मग, टब, TUB टब, PUP पप, RUB रब हो जाएगा। तो यहाँ आपने वॉवेल्स की सहायता से कुछ वर्ड्स देखे, आपको समझ में आ गया होगा वॉवेल का यूज करना, ठीक है। कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि होती है उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे वॉवेल के साउंड को हम वॉवेल साउंड कहते हैं, वैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि होती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि होती है उसे आप कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे, और वॉवेल की जो साउंड होती है उसे आप वॉवेल साउंड कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड पे बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।